जय श्री गणेशाय नमः दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल पर। मैं निहाल आज दिन की तरह लेकर आई हूँ आपके लिए दैनिक राशिफल। दोस्तों सबसे पहले तो छठ महापर्व चल रहा है और आज है दूसरा दिन। तो आज के दिन को खरना कहा जाता है और खरना की ढेर सारी शुभकामनाएं। कार्तिक मास की पंचमी को नहाए खाए के अगले दिन खरना मनाया जाता है। कुछ लोग खरना को लोहंडा भी कहते हैं। छठ पर्व में खरना का विशेष महत्व है। इस दिन व्रत रखा जाता है और रात में रस्सी आयरन की खीर का प्रसाद किया जाता है। गुड़ की खीर ये बनती है। खरना के बारे में विस्तार से मैं आपको बातें बताऊंगी जो वीडियो के आगे होंगी। पहले जान लेते हैं आज का पंचांग। तारीख है 9 दिन है मंगलवार, माह है कार्तिक, पक्ष है शुक्ल, तिथि की बात करें तो है पंचमी, नक्षत्र है पूर्वाषाढ़ा, चंद्रदेव रहेंगे धनु राशि में, दिशा शुभ की बात करें तो है उत्तर दिशा में। चंद्रबल की बात की जाए तो मिथुन, कर्क, तुला, धनु, कुंभ और मीन राशि में चंद्रबल देखने को मिलेगा। शुभ मुहूर्त है जो है दिन में 11:43 से 12:26 तक। राहु काल की बात करें तो शाम को 2:47 से 4:09 तक है। सूर्योदय प्रातः 6:38 पे तो सूर्यास्त शाम को 5:20। ये पूरी पंचांग की जानकारी। दोस्तों आज पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र जो है प्रभावी है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र का स्वामी शुक्र ग्रह है। यह हाथी दांत, पंखे या डलिया अथवा बिस्तर के हथों की तरफ दिखाई देता है। इस नक्षत्र के पास और लिंग पुरुष है। यदि आप पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र से संबंध रखते हैं तो कुछ जानकारी मैं आपको देती हूँ, जैसे व्यक्तित्व, शिक्षा, आय, पारिवारिक जीवन आदि। सबसे पहले अगर व्यक्तित्व की बात करें तो इनका व्यक्तित्व विनम्र, भक्तिपूर्ण और पाखंड रहित रहता है। ये तार्किक होते हैं और अपनी बात पर हमेशा अड़े रहते हैं। इनमें लेखन की प्रतिभा उछली हुई होती है। विशेषकर कविताएं सुनाने या लिखने में इनको बहुत आनंद आ सकता है। लेकिन आप में एक ही कमी है, आप बहुत ही जल्दी किसी निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं, जिसके फलस्वरूप कभी-कभी आपको गलतफहमी भी हो जाया करती है। आप में एक विशिष्ट गुण भी है कि एक बार आप जो निर्णय कर लेते हैं फिर उससे पीछे नहीं हटते, भले ही आपका वह निर्णय सही हो या नहीं। आप में फौरन निष्कर्ष निकालने की क्षमता है और बातों में तो आपसे कोई नहीं जीत सकता। आपकी इसी खूबी की वजह से लोग आपके कायल हो जाते हैं। आप में गजब का आत्मविश्वास है और आप हार मानने वालों में से नहीं है। कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी आप असाधारण धैर्य रखेंगे। आप महत्वाकांक्षी और जोखिम उठाने को हमेशा तैयार रहते हैं। आप पूरे धैर्य व आस्था के साथ अनुकूल समय की प्रतीक्षा करते हैं। विघ्न और बाधाओं से आप कभी भी निराश नहीं होते। आपकी शिक्षा अच्छी रहेगी और चिकित्सा के क्षेत्र में आपको विशेष सफलता मिल सकती है। योग और धार्मिक शास्त्रों के अध्ययन के प्रति भी आपकी काफी रुचि होगी। व्यवसाय क्षेत्र में आप काफी सफल हो सकते हैं, बशर्ते आपके अधीन काम करने वाले कर्मचारी ईमानदार और विश्वास पात्र हों। आपके हृदय में सभी के प्रति प्रेम भाव रहता है। आपके व्यक्तित्व के इस गुण के कारण ही समाज में आपको काफी आदर और सम्मान मिलता है। साहित्य का भी आपको काफी शौक होता है, यानी साहित्य की आप अच्छे जानकार होते हैं। आपको आदर्श मित्र कहें तो उचित ही होगा कि आप जैसे मित्रता करते हैं उनसे आखिरी सांस तक मित्रता निभाते हैं। आपकी शिक्षा अच्छी रहेगी। आपके व्यक्तित्व में एक जबरदस्त आकर्षण होगा। झूठ से आपको सख्त नफरत होगी क्योंकि आप हमेशा सत्य बोलने पर विश्वास करते हैं और आप अपनी बात भी स्पष्ट रूप से कहते हैं। आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति ज्यादा ध्यान देना चाहिए और सांस संबंधी किसी भी तकलीफ को हल्के में नहीं लेना चाहिए। बात करें आपकी शिक्षा और आय की तो आप नौसैनिक, जल सेना में कार्य अधिकारी, जीव विज्ञान के विशेषज्ञ, मत्स्य पालन व्यवसाय, नर्तक, मंच कलाकार, गायक, मनोचिकित्सक, दार्शनिक, कवि, लेखक, कलाकार, चित्रकार, फैशन डिजाइनिंग, होटल से जुड़े कार्य आदि करके सफल हो सकते हैं। अगर आपके पारिवारिक जीवन की बात की जाए तो आप हमेशा जो है अपना अधिकांश जीवन है जन्मभूमि से दूर बिताएंगे। माता पिता से आपको ज्यादा लाभ नहीं मिलेगा। आपका वैवाहिक जीवन सुखी रहेगा, लेकिन विवाह में जो है कुछ देरी संभव है। पत्नी व ससुराल पक्ष की तरफ से आपका जो ज्यादा झुकाव रहेगा। आपकी तो संतान हो सकती है, वे आज्ञाकारी और भाग्यशाली होंगी। तो ऐसे होते हैं आपके नक्षत्र के जातक। अब बात आपकी राशिफल की, चंद्र राशि पर आधारित है। उसके बाद वीडियो के आखिर में हम आपको बताएंगे खरना के बारे में, जो कि छठ पूजा का दूसरा दिन होता है। बहुत सारे जगहों पे छठ पूजा मनाई जाती है, बहुत सारे लोगों इस नाम को सुना होगा। और ये महापर्व जो है ये बिहार में खासतौर पर मनाया जाता है, तो इसकी धूम बहुत होती है। इसलिए हम आपको इस पर्व के बारे में जानकारी जरूर देंगे वीडियो के आखिर में। पहले जान लेते हैं आज का राशिफल जो कि चंद्र राशि पर आधारित है। तो शुरुआत करते हैं मेष के साथ। आज का दिन ऐसे काम करने के लिए बेहतरीन है जिन्हें करके आप के बारे में अच्छा महसूस करते हैं। आज आपको रिश्तेदारों को पैसा उधार नहीं देना चाहिए जिन्होंने आपका पिछला उधार अब तक वापस नहीं किया है। आपका जीवन साथी आपकी सहायता करेगा और मददगार साबित होगा। क्या आपने कभी गुलाब और केवड़े की महक को एक साथ महसूस किया है? आज आपकी जिंदगी प्यार मोहब्बत के नजरिए से ऐसे ही महकती है। अगर आप कामकाज के लिए जरूरत से ज्यादा दबाव बनाएंगे तो लोग भड़क सकते हैं। कोई भी फैसला लेने से पहले दूसरों की जरूरतों को समझने की कोशिश करें। अगर आप अपनी चीजों का ध्यान नहीं रखेंगे तो उनके खोने या चोरी होने की संभावना है।
जिंदगी बहुत खूबसूरत नजर आएगी क्योंकि आपके जीवन साथी ने आपके लिए कुछ खास योजना बनाई है। शुभ अंक है आपके लिए 6, शुभ रंग है पारदर्शी गुलाबी, उपाय के तौर पर आज गणेश जी की पूजा जरूर करें। भाग्यशाली के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। अब बारी वृषभ राशि के जातकों की। आपका गुस्सा राय का पहाड़ बना सकता है जो आपके परिवार को नाराज कर सकता है। वे लोग खुशकिस्मत होते हैं जो अपने गुस्से पर काबू रख सकते हैं। इससे पहले कि आपका गुस्सा आपको खत्म करे, आप उसे खत्म कर दें। बैंक से जुड़ी लेन देन में काफी सावधानी बरतने की जरूरत है। आपके माता पिता की सेहत चिंता और घबराहट का कारण बन सकती है। आज प्रेम संबंधों में अपने स्वतंत्र विवेक का इस्तेमाल कीजिए। अपने वरिष्ठों को नजरअंदाज न करें। आप चाहे तो परेशानी को मुस्कुराकर दरकिनार कर सकते हैं या उनमें फंसकर परेशान हो सकते हैं। इसका चुनाव आपको ही करना है। कुछ लोग सोचते हैं कि वैवाहिक जीवन ज्यादातर झगड़ों के घूमते रहता है, लेकिन आज सब आपके साथ जो है सब कुछ शांत रहने वाला है, सब कुछ अच्छा रहने वाला है। शुभ अंक है 5, शुभ रंग है हरा और फिरोजी। उपाय के तौर पर आज के जो है घर का मध्य स्थान यानी ब्रह्म स्थान उसको साफ रखिए। भाग्यशाली के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। अब बारी मिथुन राशि के जातकों की। आपका आकर्षण बर्ताव दूसरों का ध्यान आपकी तरफ खींचेगा। घर की जरूरतों को देखते हुए आज आप अपने जीवन साथी के साथ कोई कीमती सामान खरीद सकते हैं जिससे आर्थिक हालात थोड़े कम हो सकते हैं। बच्चे आपको अपनी उपलब्धियों से गर्व का अनुभव कराएंगे। आज आप अपने प्रेमी के साथ कहीं घूमने का प्लान बनाएंगे, लेकिन किसी जरूरी काम के आने की वजह से यह प्लान कामयाब नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच कहासुनी हो सकती है। महिला सहकर्मी बहुत मददगार रहेंगी और अटके कामों को भली भांति पूरा करने में सहयोग देगी। आज के समय में अपने लिए वक्त निकाल पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन आज ऐसा दिन है जब आपके पास अपने लिए भरपूर समय होगा। शादीशुदा जिंदगी के तमाम मुश्किल दिनों के बाद आप और आपका हमदम फिर से प्यार की गर्माहट महसूस कर सकते हैं। शुभ अंक जानते हैं वो है 3, शुभ रंग है केसरिया और पीला और उपाय के तौर पर काले सफेद तिल और सतनाजा किसी धर्म स्थान में दान करें। आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। भाग्यशाली के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। अब बारी कर्क राशि की जातकों की। स्वयं को शांत बनाए रखें क्योंकि आज आपको ऐसी कई बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है जिनके चलते आप काफी मुश्किल में पड़ सकते हैं। खासतौर पर अपने गुस्से पर काबू रखें क्योंकि यह और कुछ नहीं बल्कि थोड़ी देर का पागलपन है। आज कोई लेनदार आपके दरवाजे पर आ सकता है, आपसे पैसे उधार मांग सकता है, उन्हें पैसे लौटाकर आप आर्थिक तंगी में आ सकते हैं। आपको सलाह दी जाती है कि उधार लेने से बचें। छोटे भाई बहन आपसे राय मांग सकते हैं। आज आपका लव पार्टनर आपके साथ में समय बिताने और तोहफे की उम्मीद भी कर सकता है। अहम लोगों से बातचीत करते वक्त अपने आंख और कान खोले रखिए। हो सकता है आपके हाथ कोई कीमती बात या विचार लग जाए। आज आपके पास खाली समय होगा और इस समय का इस्तेमाल आप ध्यान योग करने में कर सकते हैं। आपको आज मानसिक शांति का एहसास होगा। सेहत के नजरिए से गले लगने के अपने फायदे हैं और आपको यह एहसास आज आपके जीवन साथी से मिल सकता है। शुभ अंक है आपके लिए 6, शुभ रंग है पारदर्शी गुलाबी और उपाय के तौर पर आज बिल्कुल भी झूठ ना बोले, किसी का दिल मत दुखाएं, कड़वे शब्दों का प्रयोग न करें। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। भाग्यशाली के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। अब बारी सिंह राशि के जातकों की। रक्तचाप के मरीजों को खास ख्याल है, जिनको ब्लड प्रेशर है या कोई पहले से बीमारी, आज खास ध्यान रखिएगा और आप टाइम पर अपना जो मेडिसिन वगैरह लीजिए। साथ ही कोलेस्ट्रॉल पर जो है जिनको वो भी आज अपना खास ध्यान रखिए। ऐसा करना आगे आपको काफी लाभदायक रहेगा अगर आप अपना ध्यान रखते हैं तो। आपकी कोई प्रॉपर्टी आज अच्छे दामों में बिक सकती है जिससे आपको मुनाफा होगा। पुराने परिचितों से मिलने जुलने और पुराने रिश्तों को फिर से तरोताजा करने के लिए आज का दिन अच्छा है। आज आपकी कोई बुरी आदत आपके प्रेमी को बुरी लग सकती है और वो आपसे नाराज हो सकते हैं। दूसरों को ऐसा काम करने की बाध्य न करें जो आप स्वयं न करना चाहें। अपना समय और ऊर्जा दूसरों की मदद करने में लगाएं, लेकिन ऐसे मामलों में पड़ने से बचें जिनसे आपका कोई लेना देना नहीं है। आपके जीवन साथी के लोगों की मुस्कान पल भर में आपका सारा दर्द गायब करने की काबिलियत रखती है, तो किसान समय बिताइए। शुभ अंक है 5, शुभ रंग है हरा और फिरोजी और उपाय के तौर पर आज क्या करना है आपको? सूर्य के 12 नामों का स्मरण करना है। नौकरी और बिजनेस में उन्नति होगी। भाग्यशाली के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। अब बारी है कन्या राशि के जातकों की। आज का दिन मौज मस्ती और आनंद से भरा रहेगा क्योंकि आप जिंदगी को पूरी तरह जिएंगे। आज आप अपने घर के सदस्यों को कहीं घुमाने ले जा सकते हैं और आपका काफी धन खर्च हो सकता है। आज हर कोई आपसे दोस्ती करना चाहता है और आप उनकी ये इच्छा पूरी करने में खुशी महसूस करेंगे। आज वे कपड़े ना पहने जो आपके लव पार्टनर को पसंद ना हो, नहीं तो मुमकिन है कि वो आहत महसूस करें। कार्य क्षेत्र में प्रगतिशील और बड़े बदलाव करने में सहकर्मी आपका पूरा सहयोग करेंगे। आपको भी तेजी से कदम उठाने के लिए तैयार होना चाहिए। माता को कड़ी मेहनत के लिए प्रेरित करना सकारात्मक परिणाम देगा। आज ऐसी कई सारी चीजें होंगी जिनकी तरफ तुरंत गौर करने की आवश्यकता है।
किसी खूबसूरत याद के कारण आपके और आपके जीवन साथी के बीच अनबन रुक सकती है, इसलिए वाद विवाद की हालत में पुराने दिनों की यादों को ताजा करना ना भूलें। शुभ अंक है 3, शुभ रंग है केसरिया और पीला और उपाय के तौर पर आज कांसे की थाली का प्रयोग खाने के लिए कीजिए। प्रेम संबंधों के लिए शुभ रहेगा। भाग्यस्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 7 स्टार। अब बारी तुला राशि के जातकों की। शरीर के किसी अंग में दर्द होने की संभावना है। किसी ऐसे काम से बचें जिसमें ज्यादा शारीरिक मेहनत की जरूरत हो। पर्याप्त आराम भी करें। लंबे समय से अटके मुआवजे और कर्ज आदि आखिरकार खुल जाएंगे। घर में मरम्मत का काम या सामाजिक मेलजोल आपको व्यस्त रखेगा। दिन को खास बनाने के लिए स्नेह और उदारता के छोटे छोटे तोहफे लोगों को दें। इस राशि के कारोबारियों को आज कारोबार के सिलसिले में अनचाही यात्रा करनी पड़ सकती है। ये यात्रा आपको मानसिक तनाव दे सकती है। नौकरी पेशा लोगों को आज ऑफिस में इधर उधर की बातें करना समझना चाहिए। आपको याद रखने की जरूरत है कि भगवान उसी की मदद करता है जो खुद अपनी मदद करता है। आज से पहले मैरिड लोगों की जिंदगी इतनी अच्छी कभी नहीं थी जितनी आज होने वाली है। शुभ अंक जान लेते हैं मोह 6, शुभ रंग है पारदर्शी और गुलाबी और उपाय के तौर पर सूर्योदय के समय प्राणायाम करें, स्वास्थ्य बना रहेगा। भाग्यस्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 4 स्टार। अब बारी वृश्चिक राशि की जाती है। आज आपके पास अपनी सेहत और रोग से जुड़ी चीजों को सुधारने के लिए पर्याप्त समय होगा। आज जो धन आपके पास आएगा वो उम्मीद के मुताबिक नहीं होगा। आपको फैमिली मेंबर्स और दोस्तों के साथ बिताने के लिए प्रॉपर आज टाइम मिलेगा, पूरा टाइम मिलेगा। रोमांटिक मुलाकात आपकी खुशी में तड़के का काम करेगी। जॉब करने वाले जो हैं आज अपने काम में प्रगति देखेंगे। अपने किस मित्र के साथ आज आप समय बिता सकते हैं, लेकिन इस दौरान गलत बातें कहने से बचेगा नहीं तो हो सकता है ज्यादा उत्साह में आके कुछ गलत शब्द आप प्रयोग कर लें जिससे रिश्ते में दरार आ सकती है। मैरिड लोगों की बात की जाए तो जीवन आज आपका वैवाहिक जीवन बहुत सुखमय है। शुभ अंक 7 है, शुभ रंग क्रीम और सफेद और उपाय के तौर पर आज के दिन माता के आशीर्वाद से या माता तुल्य किसी स्त्री के आशीर्वाद से दिन की शुरुआत करें। भाग्यस्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 4 स्टार। अब बारी है धनु राशि के जातकों की। नफरत की भावना महंगी पड़ सकती है। ये न केवल आपकी सहन शक्ति घटाती है बल्कि आपके विवेक को भी जंग लगा देती है और रिश्तों में हमेशा के लिए दरार डाल देती है। जो लोग काफी वक्त से आर्थिक तंगी से गुजर रहे थे उन्हें आज कहीं से धन प्राप्त हो सकता है, जिससे जीवन की कई परेशानियां दूर हो जाएंगी। दोस्त और रिश्तेदार साथ में ज्यादा वक्त बिताने की मांग करेंगे, लेकिन यह सभी दरवाजे बंद करके राजसी आनंद लेने का समय है। आज सावधान रहिए क्योंकि प्यार का पड़ना आज के दिन आपके लिए दूसरी कठिनाइयां खड़ी कर सकता है। पैसे बनाने के उन नए विचारों का उपयोग करें जो आज आपके जहन में आए। वह मुमकिन है कि आपके अतीत से जुड़ा कोई शख्स आज आपसे संपर्क करेगा और इस दिन को यादगार बना देगा। जीवन साथी से बिना पूछे योजना बनाएंगे तो उनकी ओर से नकारात्मक प्रतिक्रिया मिलना संभव है। शुभ अंक 4 है, शुभ रंग है भूरा और सलेटी और उपाय के तौर पर सूर्योदय के समय सूर्य नमस्कार करें। भाग्यस्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। अब बारी मकर राशि की जाती है। तनाव को नजरअंदाज ना करें। अपनी जो भी आपकी गलत आदतें हैं उसको दूर करने के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। छोड़ने की अगर आप शुरुआत करेंगे तो वो जल्दी छूट जाएगी। प्रॉपर्टी से जुड़े लेंगे पूरे होंगे और लाभ पहुंचाएंगे। वहीं दिन के दूसरे हिस्से में कुछ दिलचस्प और रोमांचक काम करने के लिए बढ़िया वक्त। शाम के लिए कोई खास योजना बनाए और कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा रुमानी हो। अगर आप सही लोगों को अपनी क्षमताएं और प्रतिभा दिखाएंगे तो जल्दी ही लोगों की निगाहों में आपकी नई और बेहतर छवि होगी। इस राशि वालों को आज खुद के लिए काफी समय मिलेगा। इस समय का उपयोग आप अपने शौकों को पूरा करने में कर सकते हैं। आप कोई किताब पढ़ सकते हैं, अपनी पसंदीदा म्यूजिक सुन सकते हैं। जीवन साथी के साथ थोड़ा हंसी मजाक, थोड़ी छेड़छाड़ आपको किशोरावस्था के दिनों की याद दिला देंगे। शुभ अंक है 4, शुभ रंग है भूरा और सलेटी और उपाय के तौर पर काले चने, काले उड़द, काले कपड़े और सरसों के तेल का दान करें, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। भाग्यस्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। अब बारी है कुंभ राशि की तरफ। जो धुंध आपके चारों तरफ छाई हुई है और आपकी प्रगति को बाधित कर रही है उससे बाहर निकलने का समय है। पैसे की अहमियत तो आप अच्छे से जानते हैं, इसलिए आज का दिन आपके द्वारा बचाया गया धन आपके बहुत काम आ सकता है और आप किसी बड़ी मुश्किल में निकल सकते हैं। जिन लोगों से आपकी मुलाकात कभी कभी नहीं होती है उनसे बातचीत और संपर्क करने के लिए दिन अच्छा है। आज जो लवर्स हैं आपकी प्रेम कहानी एक नया मोड़ ले सकती है। आपका साथी आज आपसे शादी को लेकर बात कर सकता है। ऐसे में कोई भी फैसला लेने से पहले आपको विचार अवश्य कर लेना चाहिए। हाल में विकसित किए गए व्यवसायिक संबंध आगे चलकर बहुत फायदा देंगे। आपके घर का कोई गरीबी शख्स आज आपके साथ वक्त बिताने की बात कहेगा, लेकिन आपके पास उनके लिए वक्त नहीं होगा, जिसकी वजह से उनको तो बुरा लगेगा नहीं, आपको भी बुरा लगेगा। आपके वैवाहिक जीवन में शारीरिक सुख के नजरिए से कुछ खूबसूरत परिवर्तन हो सकता है। आज शुभ अंक है 2, शुभ रंग है सिल्वर और सफेद और उपाय के तौर पर आज पेड़ पौधों को सुबह उठते ही पानी दें, ये आपके लिए अच्छा रहेगा, स्वास्थ्य के लिए बढ़िया रहेगा। भाग्यस्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। अब बारी है सबसे आगे में मीन राशि के साथ। दौड़ भाग भरा दिन आपको तुरंत निजात
बना सकता है। आपकी लगन और मेहनत पर लोग आज गौर करेंगे और इसके चलते आपको कुछ वित्तीय लाभ मिल सकता है। घर से जुड़ी योजनाओं पर विचार करने की जरूरत है। वहीं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ अभद्र व्यवहार ना करें। नई योजनाओं को शुरू करने के लिए भी दिन बढ़िया है। अपनी कमियों पर आज आपको काम करने की जरूरत है। इसके लिए आपको अपने लिए समय निकालना चाहिए। अपने जीवन साथी की किसी छोटी बात को लेकर बोले गए झूठ से आज आप महसूस कर सकते हैं। शुभ अंक जान लेते हैं, वो है 9 शुभ दिन है आपके लिए। लाल और महबूब उपाय के तौर पर आज क्या करना है? सूर्य स्नान कीजिए। नहाने के पानी में गेहूं साबुत मिर्च और लाल सिंदूर डालकर स्नान करने से दुरुस्त रहेगी। बाकी स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 7 स्टार। तो विकेट तो जाना कि आज का दिन कैसा बीतेगा सभी 12 राशि के जातकों के लिए। दोस्तों, छठ जो पर्व है ये 4 दिन का त्योहार होता है। छठ का पावन पर्व 4 दिनों तक मनाया जाता है। इस पर्व में महिलाएं व्रत रखकर सूर्य देव और छठ मैया की पूजा करती हैं और संतान की प्राप्ति, बच्चों की अच्छी सेहत और दीर्घायु होने की कामना करती हैं। इस पूजा में पहले दिन नहाए खाए, दूसरे दिन खरना और तीसरे दिन शाम को सूर्य देव को अर्घ्य अर्पित करते हैं। वहीं चौथे दिन सुबह सुबह सूर्य देव को अर्घ्य देकर पारणा किया जाता है। छठ पूजा में खरना का बहुत ही खास महत्व है। खरना पर दिन में व्रत रखा जाता है और रात में पूजा करने के बाद प्रसाद ग्रहण किया जाता है। इसके बाद प्रति छठ पूजा के पूर्ण होने के बाद ही अन्न ग्रहण करती हैं। इसके पीछे का मकसद तन और मन को छठ पारण तक शुद्ध रखना होता है। खरना पर रसिया बनती है। जी हाँ, रसिया जो एक विशेष प्रसाद बनाया जाता है जिसे खीर कहते हैं। प्रसाद खीर और गुड़ से बनाया जाता है, यानी चावल और गुड़ से बनाया जाता है, दूध से बनाया जाता है। इस प्रसाद को हमेशा जो है मिट्टी के लिए चूल्हे पर बनाते हैं और इसमें आम की लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है। खरना वाले दिन पूरियों और मिठाइयों का भी भोग लगाया जाता है। छठ मैया को भोग लगाने के बाद व्रती किसी को प्रसाद के रूप में ग्रहण करती है। खरना पर प्रसाद ग्रहण करने का भी विशेष होता है। जब खरना पर व्रती प्रसाद ग्रहण करती हैं तो घर के सभी लोग बिल्कुल शांत रहते हैं, क्योंकि मान्यता के अनुसार शोर होने के बाद व्रती खाना खाना बंद कर देती है। साथ ही व्रती प्रसाद ग्रहण करती है तो उसके बाद ही परिवार के अन्य लोग भोजन ग्रहण करते हैं। तो ये कुछ चीजें हैं जो खरना के बारे में। बाकी बहुत ही महापर्व है इसका नाम, तो ये बहुत ही पावन पर्व है। छठ पूजा जो है छठी मैया यानी कि छठ माता और सूर्य देवता के लिए मनाई जाती है ये पर्व। आप इसके बारे में पढ़ भी सकते हैं और अगर आपको विस्तार से भी जानकारी चाहिए छठ पूजा के बारे में तो आप लिख कर बताइए, मैं आपको आने वाली वीडियोस में उसके बारे में जानकारी जरूर दूंगी। बाकी उम्मीद करते हैं कि छठ माता और सूर्य देवता जो है आपके सभी कष्टों को दूर करें, आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है उसको दूर करें। अगर ये जानकारी अच्छी लगी तो जरूर इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी प्रेस करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। मिलते हैं कल की वीडियो में कुछ खास लेकर। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, इस वीडियो को दिखाइए और देखते रहिए एस्ट्रोसेशन। नमस्कार। For regular updates, follow our Instagram page right now.